हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ट्राई सीरीज का सेकंड T20 मैच जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के ग्राउंड पे अगेन खेला जाने वाला है। अभी जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका को हुआ है, जिसको साउथ अफ्रीका ने इजी विन कर लिया। तो वन साइडेड मैच था, लेकिन मैंने जो आपको प्लेयर स्पेशली बता के चलो, हमने विनिंग्स बहुत अच्छी निकाली, नो डाउट। पूरा कुछ चिट्ठा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने क्या टीम दी थी, मेरे क्या गेम चेंजर थे, स्क्रीनशॉट वगैरह वीडियो के सब कुछ, इवन मेरी विनिंग्स तक। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल पे पहली बार आए हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरे कमेंट बॉक्स में जाओगे, पहले ही फर्स्ट कमेंट आपको पिन मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वीडियो के अंदर जो चीजें बताता हूँ वही अप्लाई करके मैं प्रॉपर चीजों के साथ, एनालिसिस के साथ आपको टीम भी देता हूँ, और सारे गेम चेंजर हुए, पिच रिपोर्ट हुई, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स थे स्पेशल, मैं ट्रेवर गवांडू के बारे में बात करूं, 2 विकेट्स लेके गए। रिचर्ड नगवारा को बोला था रख लेना। ब्लेसिंग मुजरवानी के बारे में यही मेरे वर्ड्स थे, और ये ऐसा नहीं है कि मैं मैच होने के बाद बता रहा हूं। आप जाओ मेरी लाइव चेक करो, अगर ये वर्ड्स ना हो तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना। ब्लेसिंग मुजरवानी को ड्रॉप करने का बोला था, क्योंकि आरसीबी में सिलेक्ट हुआ था, आरसीबी के लिए खेला था, मतलब कोई मैच नहीं खेला, सिर्फ सिलेक्शन था, तो उतनी कुछ खास रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं थी। ब्रियन बैनेट हुए, रियान बर्ल हुए, सिकंदर रिजा हुए, ठीक है, इन प्लेयर्स का भी जिक्र हुआ था, साथ में तसीगा का हुआ था, बट वो खेला नहीं, वो भी मेरे गेम चेंजर लिस्ट का हिस्सा था। बट जो गेम चेंजर दिए भाई, उसमें से ऑलमोस्ट सारे गेम चेंजर चले। जो प्लेयर नहीं खेले तो उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। लेकिन अब जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का तो हो चुका है, लेकिन अब होना है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच। दोनों टीमें टक्कर के हैं, नो डाउट बड़ा करके दे सकती हैं, और यहाँ से बड़ा आपको देखने को मिल भी जाएगा दोनों टीमों के बीच में। अगर बात करूं, पहले इनके बीच में मैचेस हो चुके हैं, दोनों टीम खेल चुकी हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करके जाऊं तो भाई न्यूजीलैंड में भी कुछ नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं, जो अभी तक शायद पहली बार आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते नजर आ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैचेस खेले हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने का नहीं है। दोनों का ही होम ग्राउंड नहीं है, होम ग्राउंड है जिम्बाब्वे का, हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में। यहाँ मैच होने का मतलब समझ लो लो स्कोरिंग मैच होना है, ज्यादा बड़ा मैच नहीं। अगर पिछले मैच को भी उठा के मैं आपको बता दूं, 144 वही बोला था, बिलो 150 रहने वाला है, क्योंकि जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करता है। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता तो बड़ा, लेकिन ये वाला जो मैच है ये एटलीस्ट आपको अबव 150 का देखने को मिलेगा, 150 से 160 का। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आपको स्पिन का फेवर सजेस्ट किया था, और इन्होंने क्या करा, जॉर्ज लिंडे के पूरे तीन एक ही ओवर कराया, 2 ओवर नहीं कराया, 3-4 ओवर पूरे नहीं कराया साउथ अफ्रीका ने। ये सबसे बड़ी मिस्टेक एक साउथ अफ्रीका की साइड से थी, लेकिन फिर भी बंदे ने 2-3 ओवर के अंदर 3 विकेट झटक लिए। ठीक है, एक ही ओवर में 2 विकेट। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स था, सामने राइटिस था, ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा था जिम्बाब्वे की पूरी टीम राइटिस की भरी हुई है, तो ऐसे ही इंपैक्टफुल है। साथ में नगवारा जो लेफ्ट हैंडेड है, सामने राइटिस के विकेट्स लेके गए, इधर से गवांडू लेके गया। तो भाई यही तो प्लेयर्स है, यही तो एनालिसिस तुम्हारे भाई की हमेशा रहती है, जो मैं कहता हूँ। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अगर मैं इनका हेड टू हेड या ग्राउंड्स के बारे में बात करूं, ग्राउंड्स का ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है प्लेयरों का, क्योंकि जिम्बाब्वे बहुत कम ही जाती है टीम्स। ठीक है, तो ये चीजें समझ जाओ कि उतना कुछ खास इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन आपस में क्या क्या इनका स्टैट्स रहने वाला है, क्या हेड टू हेड इनका देखने को मिलने वाला है आपको, वो सब बताऊंगा। पहले हेड टू हेड का ही जिक्र करेंगे। दोनों टीमों ने आज तक 15 मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड बहुत पीछे है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका 11 मैच जीत चुका है, 4 जीते हैं यहाँ से न्यूजीलैंड ने। ये इनका T20 का, अगर मैं रिकॉर्ड्स बता के चलूं तो वो इनका T20 का रिकॉर्ड्स है। अगर यहाँ से बात करूं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो लास्ट मैच हुआ था, वो हुआ था यहाँ से भाई 2017 और 2015 में। 2 हेड टू हेड मैचेस का डेटा है मेरे पास। यहाँ से अगर फर्स्ट T20 की बात करूं तो भाई साउथ अफ्रीका ने यहाँ से 185 रन की बहुत अच्छी पारी खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद न्यूजीलैंड को 107 रन पे ऑल आउट भी कर दिया था। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके रिकॉर्ड यहाँ पे उतने नहीं है, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर वगैरह वहां पे चलते नजर आए थे। साउथ अफ्रीका 78 रन से जीत गया था। अब दूसरा, अगर न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 वाले मैच की बात करूं, जो 16 अगस्त को खेला गया था, न्यूजीलैंड ने मारे 177 7 विकेट पे, ठीक है, और 145 रन पे यहाँ पे रोक दिया था, मतलब साउथ अफ्रीका को, और उस मैच को विन कर लिया गया था 32 रन से। ठीक है, तो ये आंकड़ा रहा था कुछ वहां का। अब थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में डिटेलिंग चले जाते हैं, जो ग्राउंड हमेशा रहता है बढ़िया की। हरारे का है, बैलेंस्ड है, पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प है, लास्ट मैच में आपको देखने को मिले। इनिशियल ओवर में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेसर्स विकेट लेके गए, लेकिन बाद में जो है स्पिन 1-2 विकेट्स लेके गए फर्स्ट में, लेकिन बाद में पेसर्स रोल में आराम से आ गए थे, और पेसर्स ने काफी अच्छी उसमें वो किया भी था। लेकिन अगर आपको बता के चलो, हरारे के ग्राउंड पे ऐसा नहीं कि हमेशा बैलेंस पिच रही है। आज तक का जो हाईएस्ट स्कोर हरारे का बनाया है वो इंडिया ने बनाया है, 234 रन 2 विकेट पे। ठीक है,
तो ये इंडिया का ही है अगर यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो आपको एटलीस्ट 150 से 170 या 155 के आसपास का एवरेज स्कोर दिखेगा, 155 टू 160 का। और लोवेस्ट स्कोर यहाँ का 90 का है, वो भी जिम्बाब्वे ने ही बनाया 9 विकेट पे। बाकी रेस्ट इस ग्राउंड के बारे में इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा मैचेस होते हैं वो छोटी टीम्स के ही होते हैं और ये बड़ी टीम्स है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो उसी हिसाब से, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें बताने में बिलीव नहीं करता, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी है। अब आपने पिछला मैच तो यहाँ पे देख ही लिया, 141 बना, 100 साउथ अफ्रीका ने 142 आराम से बना दिए। चेजिंग इजी है। चेजिंग अगर बात करूँ 2025 के मैच की, 23 फरवरी को यहाँ पे जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का भी मैच हुआ था। अगर उस मैच में बात करके चलूँ, जिम्बाब्वे ने आराम से चेस कर लिया था, 137 रन लगाए थे यहाँ पे आयरलैंड ने, ठीक है, और 141 रन लगा के उसको आराम से चेस कर लिया था। यहाँ से बात करके चलूँ क्या नाम है, आयरलैंड ने, ठीक है। तो वो भी कुछ कुछ ऐसी सीरीज थी, और उसमें अफगानिस्तान का भी एक मैच था, तो अफगानिस्तान ने भी आराम से चेस कर लिया था, 127 लगाया था, ठीक है। लेकिन उस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट पेसर्स को मिले थे, वो स्पिनर्स को मिले थे, क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिन आपको इफेक्टिव हमेशा नजर आएगी। तो यहाँ से 127 रन लगाए थे यहाँ से जिम्बाब्वे ने, और 128 लगा दिए थे यहाँ पे सीधा सीधा अफगानिस्तान ने। तो ये रिकॉर्ड्स रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे मूव करते हैं और आगे मूव पे चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहले लाइनअप की लाइनअप क्या रहने वाली है गौरव भाई, वो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। साउथ अफ्रीकन लाइनअप की बात करूं तो जल्दी से आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। लुआन दे प्रेटोरियस लास्ट मैच में डक पे आउट हुए, लेकिन प्लेयर बड़ा है, अगेन आज के मैच में आपको बड़ा करके दे सकता है। रिजा हेंड्रिक्स के बारे में बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा कुछ काम करके गया नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी बड़ा करके जाएगा। हसन है। रूबिन हरमैन के बारे में बताया था, इनका भाई एक और हरमैन है जो साउथ अफ्रीका से खेलता है, ठीक है, हालांकि इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये हरमन दोनों भाई खेलते नजर आएंगे आपको जल्दी ही। फिलहाल एक खेल रहा है, लेकिन एक नहीं इम्पैक्टफुल, 87 फैंटेसी पॉइंट्स देते लास्ट मैच में, ड्रीम टीम का हिस्सा बना। डेविड ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे हैं भाई, ब्रेविस की अच्छी पारी आई हरमन के साथ, जॉर्ज लिंडे, और यहाँ से कॉर्बिन बोस ने भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन 20+ रन का दिया, लेकिन बॉलिंग से उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, इसलिए ड्रॉप सजेशन आपको दिया था। सिमलाने को खिलाया टीम ने, ठीक है, यहाँ से गेराल्ड कोडजी को नहीं खिलाया, शायद आपको कोडजी आते नजर आए इस टीम के अंदर, ठीक है। यहाँ से भाई पीटर खेले थे जो इनके लेग स्पिनर हैं, अगर बात करके चलो लुंगी अंगीडी थे, यहाँ से नांद्रे बर्गर थे। तो ये इनका स्क्वाड रहा था। इनके स्क्वाड में अब आगे किस किस को पिक करना है वो मैं यहाँ सिलेक्शन के साथ आपको बता के चलूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें एलैबोरेट करके चलने वाला हूँ। अब थोड़ा सा पहले आगे बढ़ जाते हैं, और रिसेंट फॉर्म ऑलरेडी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पिक है वो समझाने ज़रूरी है, और स्पेशल बॉलिंग का सिनेरियो समझाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये जहाँ तक है बॉलिंग पिच है, और बॉलिंग पिच में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको देखना भी होता है। अगर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के बारे में यहाँ से मैं सिलेक्ट करके चलूँ तो सिमलाने अभी खेलने हैं, मे भी शायद सिमलाने की जगह गेराल्ड कोडजी को ले आएँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर विनिंग सिचुएशन रही तो वैसा आपको देखने को मिलेगा भी। ये 6 बॉलर है। अब 6 बॉलर में आपने देखा भी कि इन्होंने जॉर्ज लिंडे का ओवर काट दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी जॉर्ज लिंडे ने डेथ में विकेट्स निकाल लिए थे। लेकिन मैं फिर भी आज आप लोगों को बता रहा हूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। जॉर्ज लिंडे सिर्फ एक बॉलर ही नहीं, एक अच्छा ऑलराउंडर है। T20 ब्लास्ट बोलूँ, बिग बैश बोलूँ, या इंटरनेशनल सीरीज जितनी भी डोमेस्टिकली होती हैं सब में खेलता है जॉर्ज लिंडे। अब आने वाला द 100 भी आने वाला है, उसमें भी आपको जॉर्ज लिंडे खेलता नजर आने वाला है, ठीक है। प्लेयर बहुत बड़ा है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, गेम अच्छा खेलता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, अगेन सजेस्ट करूंगा, मस्ट पिक है, ठीक है। इस मैच में इसके पूरे आपको 4 ओवर आते नजर आ जाएंगे, हालांकि बेशक इन्होंने लास्ट मैच में काटे, बट ये 4 ओवर पूरे डालेगा। पीटर के बारे में बताऊँ, 3 से 4 ओवर इसके मान के चलो, बर्गर के 4 ओवर, एंगेडी के पूरे 4 ओवर, कॉर्बिन बॉस के 2 से 3 ओवर, और यहाँ से भाई सिमलाने के भी लास्ट मैच में तो एक ही कराया, लेकिन 2 से 3 ओवर मान के चलो। इनकी जगह गेराल्ड कोडजी आएगा तो फिर सीधा यहाँ से ओवर बढ़ जाएंगे कॉर्बिन बॉस और पीटर के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीटर और कॉर्बिन बॉस में ओवर शेयर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सिमलाने की जगह गेराल्ड कोडजी आता है, तो 4 ओवर लिंडे के, 4 यहाँ पे बर्गर के, 4 यहाँ पे अंगीडे के, और 4 ही आपको उसके गेराल्ड कोडजी के नज़र आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें स्पेशल ध्यान करके चलना जो मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, तो आपको उस पर फोकस ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। यही प्लेयर्स यही गेम में रहने वाले हैं, इनका ध्यान भी आप लोगों को रख के चलना है। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, वेन्यू का रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड से उतना कुछ खास इंपैक्ट फर्क नहीं पड़ता है, वेन्यू पे उतना हराने में रिकॉर्ड है भी नहीं। अगर बात यहाँ से करके चलूँ, अगेन इनके पास भी जो है भाई, सचिन रविंद्र आपको लाइनअप शो हो भी होगी,
रचिन रविंद्र और टिम शाइफर्ड आपको ओपन करते नजर आ जाएंगे। मार्क चैपमैन, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैटर और प्लस बॉलर, ठीक है, दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन देता है चैपमैन, बहुत बढ़िया बंदा लगता है मेरे को। और नो डाउट मतलब हमेशा परफॉर्मेंस वाइज इनकी रहती है। अगर चैपमैन यहाँ पे शायद आपको खेलता ना दिखाई दे तो वैसे तो चैपमैन ही आएगा, वरना इनके पास दूसरा ब्रेसवेल का भी ऑप्शन है और ब्रेसवेल भी नज़र आ सकता है। लेकिन देखते हैं, फिलहाल के यहाँ चैपमैन वन डाउन आएगा और चैपमैन जब आता है भाई बॉलिंग भी करता है। अगर यहाँ पे स्पिन को थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिला तो आपको चैपमैन बॉलिंग करता नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहता है, पिक जरूर करना है, रन्स भी मारेगा, लंबे रन्स लगा देगा, ध्यान रखना। वन डाउन आएगा ग्लेन फिलिप्स, डायले मिचेल, यहाँ से फिर बेवन जैकब्स, आप ऑलरेडी जानते हो जैकब्स के बारे में, माइकल ब्रेसवेल इनका जो मेन है, मिचेल सेंटनर है, विलियम रॉर्की, एडम मिल्ले और यहाँ से भाई मैट हेनरी, ठीक है, ये इनके रहने वाले हैं प्लेयर्स। अगर यहाँ से बात करके चलो लेफ्टी राइटीज का क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है, राइट हैंडेड बॉलर जो इनके हैं सामने अगर बता के चलूँ तो मैट हेनरी है, एडम मिल्ले हैं, विल रॉर्की है, तो लेफ्ट में इनके पास है मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, ठीक है, वो भी ऑफ स्पिन करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है मिचेल सेंटनर। बात करूँ यहाँ से डायले मिचेल राइट आर्म मीडियम फास्ट, तो इनके पास कोई लेफ्टी बॉलर नहीं है पेसर में। सीमर्स की बात करूँ, सारे सीमर्स आपको राइट हैंडेड नज़र आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ कौन किसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात करके चलूँ मैं साउथ अफ्रीका के पास भी ऑलमोस्ट नांदरे बर्गर के बारे में बात करूँ या यहाँ से एंगीडी के बारे में बात करूँ, दोनों ही राइटीज़ है। तीसरा राइटीज़ यहाँ से पीटर है। अगर एडम सिमलाने की बात करूँ वो भी राइटीज़ है। कॉर्बिन बॉस राइट आर्म मीडियम फास्ट है। लेफ्टी कौन है, जॉर्ज लिंडे। सामने कितने राइटीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे लेफ्टी कौन है, यहाँ पे लुआन दे प्रेटोरियस और रोबिन हार्मन लेफ्टी है, तो राइटीज़ को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से जो एक इनकी टीम में लेफ्टी और सामने राइटीज़ कितने हैं, ठीक है, स्पेशल न्यूजीलैंड की टीम में, तो ऑलमोस्ट अगर बात करके चलूँ मार्क चैपमैन के अलावा और रचिन रविंद्र के अलावा सारे प्लेयर लेफ्टी राइटीज़ है, ठीक है। तो लेफ्टी राइटीज़ का कॉम्बिनेशन दोनों से सिमिलर है, कोई इतनी कुछ खास देखने को आपको यहाँ इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला कि गौरव भाई कुछ ऐसा रहे कि भाई लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बने, नहीं। उधर से अगर बात करूँ जॉर्ज लिंडे हैं, इधर से बात करूँ उधर भी राइटीज़ बहुत है, तो उधर राइटीज़ में बताऊँ मार्क ब्रेसवेल सेंटनर बहुत इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं आज के मैच में, ये चीज़ ध्यान रखना। मैट हेनरी से उतना एक्सपेक्टेड नहीं है, मार खा सकते हैं, लेकिन विलियम रॉर्की बहुत अच्छे बॉलर हैं, जरूर ट्राई करना, मस्ट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा सजेस्ट करके चल रहा हूँ। अब पावर प्लेज में इनके बॉलर कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं मिलने को उठाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ से रॉर्की उठाऊंगा, सेंटनर उठाऊंगा, ठीक है, यहाँ से उठाने वाला हूँ मैं अगर बात करूँ मैट हेनरी को, ठीक है, फिर उसके बाद जो इनके रहने वाले हैं जिमी निसम के बारे में बात करूं जो इनके बॉलर्स रहने वाले हैं, और इधर से है ब्रेसवेल। बॉलिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन खेलेगा कौन भाई ये बताओ, और कौन कितने ओवर डालेगा। मैट हेनरी की बात करूं पावर प्ले में बॉलिंग डालता नजर आने वाला है आपको मैट हेनरी, ठीक है, उसके साथ एडम मिल्ले आएगा पावर प्ले में, ठीक है, 1-2 ओवर आपको यहाँ से विलियम रॉर्की से भी ये लोग डलवा सकते हैं। अब जो बीच में ओवर करेंगे वो रचिन रविंद्रा भी हैं, मैंने सिलेक्ट नहीं किए हैं, हालांकि चांसेस है कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ओपन है यहाँ से। बात करूँ सेंटनर है ऑलमोस्ट 4 ओवर। जिमी निसम के बारे में अगर बात करूं तो जिमी निसम के भी 4 ओवर ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन स्क्वाड में मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो स्क्वाड में 6 प्लेयर ही खेलेंगे, तो जिमी निसम को मैंने हटा दिया है, ठीक है। ब्रेसवेल और सेंटनर, ठीक है, यहाँ से आपको मैं बता दूं 4-4 ओवर कंफर्म्ड आपको मैट हेनरी विलियम रॉर्की के मिलने वाले हैं, सेंटनर के 4 ओवर मिलने वाले हैं। अब जो ओवर कटेंगे वो चैपमैन को देखते हैं, चैपमैन से ये लोग कराएंगे या यहाँ से वो कराने वाले हैं रविंद्र जडेजा से, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वो भी हैं, रविंद्र जडेजा बोल दिया, तो ध्यान रखना। और इनमें ओवर बढ़ जाएंगे, ठीक है, इनमें ओवर बटेंगे, और जो ओवर मेन बटेंगे यहाँ से बात करूँ ब्रेसवेल और मिल्ले के बीच में रहने वाले हैं। जो ओवर इनके कटेंगे मतलब 2 से 3 ओवर जिसका बेस्ट होगा, स्पिन चली तो स्पिन का बेस्ट होगा, पेस का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हेल्प है ही, तो शायद एडम मिल्ले ब्रेसवेल से ज़्यादा आपको विकेट ओवर डालते नजर आ जाएं, वो भी एक सिनेरियो रहने वाला है। अगर यहाँ से आगे बढ़ो भाई, दोनों टीमों की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो विनिंग के बारे में अगर बात करके चलूँ स्ट्रॉन्ग दोनों ही टीमें हैं, बट ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि साउथ अफ्रीका बहुत आगे है, डबल से भी आगे है न्यूजीलैंड से, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताऊंगा साउथ अफ्रीका ज़्यादा वो उतनी इंपैक्टफुल नहीं है जितनी न्यूजीलैंड यहाँ पे इस मैच को हरा सकती है। न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग भी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे रहने वाली है, वो एक ज़रूर ध्यान रखना। और बहुत सारे ऑप्शन है, और 8 ऑप्शंस लेके जाएगी न्यूजीलैंड,
विद बॉल के साथ, तो उस हिसाब से यहाँ पे न्यूजीलैंड ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है, उतना हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला। अब यहाँ से अगर देखो बात करके चलूँ कौन कौन से प्लेयर्स हैं या कौन कौन से प्लेयर्स लेने चाहिए भाई, किन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें अगर मैं बात करके चलूँ जो यहाँ से आपको बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन मिलने वाले हैं आज के मैच में, तो वो पहले आपको थोड़ा सा बता के चलूँगा कि कौन से बेस्ट सीवीसी यहाँ से रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उन पे गौर कर लोगे ना आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन से प्लेयर कैसे रहने वाले हैं रीसेंट फॉर्म वाइज। अगर यहाँ से बात करूँ टिम साइफर्ट, खतरनाक बंदा है भाई, मास्टर पिक है, सिलेक्शन रेट 75% का सिलेक्शन रेट है, ठीक है, वो 57% का, सॉरी, सबकी टीम में ऑलमोस्ट आपको नजर आएगा। अभी स्क्वाड के हिसाब से लोगों ने कम रख रखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिखेगा आपको ये नजर आने वाला है, ठीक है। सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन है, रख के चलूंगा। अगर सीवीसी में मैं यहाँ से देके चलूँ, टिम साइफर्ट बढ़िया सीवीसी के ऑप्शन रहने वाले हैं, ठीक है। डेविन कॉनवे के चांसेस कम है खेलने के, तो इसलिए इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। टिम साइफर्ट ओपन करेगा रचिन रविंद्र के साथ, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं ऑप्शन के तौर पर, रचिन रविंद्र बहुत अच्छा ऑप्शन है सीवीसी का। हालांकि लास्ट मैच में डसन ने उतना कुछ खास नहीं दिखाया, लेकिन डसन और रीजा हेंड्रिक्स दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है सीवीसी के। जो मैं सेफ सीवीसी की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने मैं रखता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करूँ जॉर्ज लिंडे, हालांकि लास्ट मैच में मैंने रिस्की सीवीसी दिया था, लेकिन अब की बार भी सेफ सीवीसी में आपको रख के चल रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा है, नो डाउट भाई, हर तरीके से बंदा गेम में रहता है। तो आप चीज़ ध्यान रखना, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये गेम में आता नजर आने वाला है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ से बात करके चलूँ बॉलिंग से, अगर मेरे को कोई एक खास सीवीसी नज़र नहीं आ रहा, बैटिंग से ही जो सीवीसी नज़र आए हैं वो आपके सामने टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्र है, यहाँ से डसन, रिजा एंड्रिक्स और जॉर्ज लिंडे हैं। ये थोड़े से सेफ सीवीसी के ऑप्शंस हैं, आप इनको सेफ सीवीसी में पिक करके चलो भाई। अगर यहाँ से बात करके चलो मैं थोड़ा सा रिस्की सीवीसी पे, जो मेरे हमेशा थोड़ा सा हटके होते हैं, गेम चेंजर की तरह होते हैं, और वो जब चलते हैं ना तो बड़ा गेम चेंजर भी बन के जाते हैं, मतलब पूरा गेम ही चेंज करके जाते हैं, ये बोल लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर सबसे पहले बात करूंगा मैं लुआन दे प्रेटोरियस, लास्ट मैच में डक पे आउट हो गया, लेकिन प्लेयर बहुत नेक्स्ट लेवल है, टिक गया तो 50 से नीचे नहीं मारेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। हरमन का लास्ट मैच में भी बता दिया था, इस मैच में भी दे दिया है आपको, रिस्की सीवीसी का ऑप्शन है, यहाँ से रहने वाला है। अगर भाई बता के चलो मैं, ठीक है, तो रिस्की सीवीसी के ऑप्शन में इनके पास हालांकि टिम साइफर्ट को मैंने सेफ दे दिया है, मिचेल हेबी आ गए हैं टीम के अंदर, अगर मिचेल हेबी खेलते हैं न्यूजीलैंड की साइड से, प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। हालांकि यहाँ से अगर बात करके चलूँ ब्रेसवेल, और बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, यहाँ से ब्रेसवेल के बारे में बात करके चलूँ, और यहाँ से सेंटनर को भी मैं बोल के चलूँ भाई, मिचेल सेंटनर बढ़िया सीवीसी ऑप्शन है। अगर ऊपर से रिस्की सीवीसी ऑप्शन है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो आपको गेम में आता नजर आ जाएगा, ठीक है। बॉलिंग साइड से विलियम रॉर्की मेरा बहुत फेवरेट बॉलर रहता है। यहाँ से दोबारा से बात करूंगा मैं थोड़ा सा नांदरे बर्गर के बारे में, ठीक है, उसका भी मेरे को थोड़ा सा रिस्की सीवीसी वाला इम्पैक्टफुल हो रहा है। तो 3 आपको रिस्की सीवीसी यहाँ से न्यूजीलैंड के नज़र आ जाएंगे, और 3 ही रिस्की सीवीसी आपको यहाँ से नज़र आने वाले हैं साउथ अफ्रीका की वजह से, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपका भाई आपको सिर्फ इसी चैनल पे बताता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो मैं बड़ी चीज़ बोलता नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सामने आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मेरी विनिंग्स ही बता देगी कि मैं किस लेवल की टीम्स प्रोवाइड करता हूँ, और वो भी फ्री में। टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कमेंट में ही आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाओगे ऊपर ही ज्वाइन टेलीग्राम लिखा होगा, वहाँ से जरूर कर लेना। अब थोड़ा सा बड़े गेम चेंजर, हालांकि मेरा मन अगेन से वही पिटोरियस हरमन अगेन रहने वाला है, क्योंकि रिस्की सीवीसी हैं तो मेरे गेम चेंजर भी आपको सिमिलर ही रहते दिखेंगे। यहाँ से अगर गेम चेंजर में बात करूँ तो कॉर्बिन बॉस एक गेम चेंजर बन सकते हैं मैच में, हालांकि लास्ट मैच में बॉलिंग से उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉर्बिन बॉस को आप सीवीसी का ऑप्शन रख के चलना। इधर से डेविड ब्रेविस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगेन गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैपमैन अगर खेलते हैं बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ठीक है, तो स्पेशल ध्यान करके चलना। इधर से अगर भाई यहाँ से गेराल्ड कोड्जी खेल गया तो गेम चेंजर साबित हो जाएगा, रेस्ट उतना कोई गेम चेंजर मेरे को नहीं दिख रहा है। तो यही गेम चेंजर भी हैं, और इनमें से ही 2 रिस्की सीवीसी भी आपको नजर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना, मार्क चैपमैन, ब्रेविस, कॉर्बिन बॉस, कोरिए, ये रहने वाले हैं मेरे गेम चेंजर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनके चक्कर इनमें, क्योंकि गेम चेंजर मिस हो जाते हैं तो बड़ी चीज़ें इम्पैक्टफुल हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, अब बना लेते हैं एक ड्रीम 11 टीम, और टीम के साथ साथ करेंगे प्लेयर का एनालिसिस, और साथ के साथ बात करेंगे कौन सा प्लेयर लेना है कौन सा नहीं लेना है। देखो सबसे पहले मैं लेके जा रहा हूँ टिम साइफर्ट को टीम में, विकेट कीपर सेक्शन से। डेविन कॉनवे खेलेंगे नहीं, चांसेस कम है। लुआन दे प्रेटोरियस बढ़िया ऑप्शन है, लेके चलना है, मैं भी लेके चलना चाहूँगा।
थोड़ा सा मेरे को देखना है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग। तो ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो लुआन दे प्रेटोरियस को टीम में लेके जाऊंगा, साथ के साथ फिर मैं हरमन को भी मौका दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से थोड़ा सा फेवरेबल जा रहा हूँ न्यूजीलैंड के, क्योंकि न्यूजीलैंड की बहुत इंपैक्टफुल पारी यहाँ पे रहने वाली है, तो ध्यान रखना। और न्यूजीलैंड इस मैच को आराम से विन भी कर सकता है। अभी डार्ले मिचेल के बारे में मैंने बात नहीं किया है, डार्ले मिचेल भी बहुत तगड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर यहाँ से रहता है। यहाँ से रचिन रविंद्र को अगेन लेना चाहूँगा, डशन को लेना चाहूँगा, ठीक है, और रिजा हेंड्रिक्स रहेंगे मेरी टीम के अंदर, ठीक है। और उधर से यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा डार्ले मिचेल। अब मिचेल का सिनेरियो है, आपको बताया बैटिंग बॉलिंग दोनों से, और रन्स की भी जरूरत है, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है भाई मिचेल, ठीक है। तो हमेशा रन्स आपको लगा के देता है, ज़्यादा और किसी को मैं ऐड नहीं कर रहा इसमें। अगर मैं यहाँ से कॉर्बिन बॉस को अभी नहीं ले रहा, हालांकि मैंने गेम चेंजर दिया है, वो सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए है, स्मॉल लीग में कॉर्बिन बॉस को ड्रॉप कर रहा हूँ, ब्रेसवेल के साथ जा रहा हूँ, जॉर्ज लिंडे को लेने वाला हूँ भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं, ग्लेन फिलिप्स भी मेरी टीम का पार्ट रहने वाले हैं। अगर यहाँ बॉलिंग से लेके चलूँ मैं बात, तो बॉलिंग से मेरे पास रहने वाले हैं मैट हेनरी, ठीक है, विलियम रॉर्की, और यहाँ से भाई एंगिडी, ठीक है। और एंगिडी के अलावा कुछ मेरे को खास ऑप्शन बर्गर वगैरह का दिख नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि हो सकता है मैं एंगिडी को हटा के अगर गेराल्ड कोडजी खेल गया, तो रिसेंट फॉर्म तो आप लोग जानते हो बहुत तगड़ी है, तो मैं उसको टीम में लेके चला जाऊँगा। ये मेरा सजेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए। इस टीम में चेंजेस जरूर होंगे, वो टेलीग्राम पे जरूर आएंगे, ठीक है। और साथ क्या 2 बंदों के लिए गिव अवे भी दे देता हूँ मैं अभी। 2 बंदों के लिए गिव अवे है भाई, जल्दी जल्दी सुन लेना गिव अवे क्या है, ठीक है। और उसका सही जवाब जो देगा उसी को गिव अवे मिलेगा। 200 रुपीज़ का गिव अवे 2 बंदों के लिए, ठीक है। बस क्वेश्चन का यही है, अपना कमेंट कर देना, कमेंट में आंसर कर देना, मुझे बता देना भाई टीम साइफर्ट कितना स्कोर करेगा, जिसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट्स आती है तो किसी ना किसी का एग्जैक्ट आंसर हो ही जाता है। तो जिसका सही आंसर हुआ उसको मेरी तरफ से फ़ोन पे पेटीएम कर दूंगा। 2 बंदों के लिए 200 यानी 100 रुपये ईच, एक बंदे को 100 मिलेंगे, ठीक है। तो 2 का सही जवाब हुआ, दोनों को 200 यानी 200 मिल जाएंगे। वो फ़ोन पे पेटीएम कर दूंगा मैं आपसे कांटेक्ट करके और सारी चीज़ें बता के, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन, और वीडियो पे लाइक कमेंट होना चाहिए, यही कंडीशन है गिव अवे की। ये मेरी फाइनल टीम है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, देर मत लगाओ। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मैच है, हरारे के बारे में तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से जानता है, छोटी टीमों को अच्छे से विन कराना जानता है, ठीक है। और ऐसी इस टीम्स में विनिंग नहीं निकाली तो कहाँ निकालोगे। ट्राई सीरीज़ का ये वाला मैच सेकंड T20 जैकपॉट मैच है, जैकपॉट मैच ही देखना है और जैकपॉट ही बनाना है। आ जाओ जल्दी फटाफट टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में।